मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए रेखिक समीकरण, इसके ऊपर भी अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, जो कक्षा 10th का बोर्ड का मॉडल पेपर आया गया है, जो मॉडल पेपर आया उसके अंदर क्या हुआ, लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन की ही इसके अंदर क्या संभावना है इसमें। तो इसमें छोटे प्रश्न है वो तो मैंने पहले इसके अंदर के वीडियो बना के आपके साथ में शेयर कर ही दिए। पेपर के अंदर जैसे टाइम आएगा उसके अंदर के गैप के अंदर या उससे पहले अपने पास इसके अंदर के छोटे छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, मैं और शेयर करता रहूँगा ताकि इसके अंदर का आपका जैसे भी रिस्पॉन्स मिलेगा उसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो मैं भी इसके अंदर का आपके साथ में इसके अंदर के उससे ज़्यादा इसके अंदर के दुगने उत्साह के साथ में आपके साथ में इसके अंदर के ये इसके अंदर के साथ देने का इसके अंदर का आपके साथ में प्रॉमिस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की आपने पास इसके अंदर के जैसे स्थिति दी है, तो 2x + y बराबर 6 और 2x - y बराबर अपने पास इसके अंदर क्या 2। तो रेखिक युग्म समीकरण है। एक तो इसके अंदर क्या हुआ, 3 स्थितियां बताई थी आप लोगों को मैंने पहले कि इसके अंदर क्या हुआ, x का जो गुणांक a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पे x के गुणा में जो मान है उनको आपस में डिवाइड किया तो ये x के गुणांक का उनका अनुपात हो गया, y के गुणा में जो मान है उसको आपस में डिवाइड किया तो इसके अंदर उसका गुणांक हो गया। अगर ये आपस में बराबर नहीं होता है तो दोनों रेखाएं इनके अंदर का इसका जो ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पे x और y की पावर अगर 1 होती है तो ये 2 अज्ञात राशियों की एक आती है समीकरण कहलाती है, और 2 समीकरण दिए तो इसके अंदर ये इसके अंदर क्या हुआ, इसका युग्म कहलाता है, ये इसका युग्म कहलाता है। और इसका अपने पास का जो ग्राफ आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय का मतलब x और y का सिर्फ एक ही मान ऐसा आएगा जो इस समीकरण को भी संतुष्ट करता है और इस समीकरण को भी संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए अपने पास यहाँ पे x के गुणा में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे x y के गुणा में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है या -1 आ रहा है। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो दोनों आपस में जब बराबर नहीं है इसका मतलब इसका हल क्या होगा, द्वितीय होगा। अब इसमें हल करने के लिए 3 विधियां हैं, ये तो छोटे प्रश्न के लिए मैंने आप लोगों को साथ में शेयर की थी। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें 3 विधियां हैं। तो पहली विधि है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का बोर्ड के अंदर जैसे बोर्ड पैटर्न जो दिया है उसमें दिया है विलोपन विधि। फिर इसके बाद में दूसरी विधि अपने पास इसके अंदर होती है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विधि होती है वज्र गुणन विधि। ये 3 विधि है। तो तीनों विधियों में से इसके अंदर क्या हुआ, ज़्यादा संभावना अपने पास कई 2 विधियाँ ही हैं। ये बड़ी क्लासों में ज़्यादातर काम में ली जाती है, परंतु वज्रगुणन विधि भी आपको आनी चाहिए। हर एक टाइप के कम से कम 1-1, 2-2 क्वेश्चन जरूर आप अभ्यास कीजिएगा। और बोर्ड का मॉडल पेपर है उसमें बड़े क्वेश्चन नहीं लिए गए, छोटे से क्वेश्चन लिए गए, छोटे छोटे क्वेश्चन लिए गए। तो विलोपन विधि के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए x और y का जो गुणांक है वो अपने पास इसके अंदर क्या, अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसको बराबर बनाते हैं। यहाँ पे x और y के संख्या के गुणा के अंदर जो संख्या है उसके गुणांक इसके गुणा में जो मान होते हैं अगर बराबर है जब तो ठीक है, बराबर नहीं है तो इसके अंदर क्या, इन संख्याओं को गुणा करके हम आपस में क्या करते हैं, बराबर बनाते हैं। और ये इसके अंदर क्या 2 नंबर के पोर्शन के अंदर का अपने पास इसके अंदर का ये ब्लूप्रिंट में दे रखा है बोर्ड के अंदर, तो इसलिए संभावना है कि प्रश्न है उसके अंदर इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं तो फिर प्रश्न बड़ा बन जाता है। क्योंकि इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो इसके अंदर का वो ज़्यादा कर दिए, और टाइम है वो अपने पास आपको ध्यान है कि 2.25 घंटे का कर दिया है। तो 30 प्रश्न है वो तो छोटे हो गए, और इसके अंदर क्या हुआ, बड़े क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हो गए 4 नंबर के, तो 3 क्वेश्चन, ये 3 नंबर के तो 4 क्वेश्चन हो गए, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए। बस आपके लिए सबसे बड़ा फायदे की चीज़ क्या है कि 3 नंबर के और ये जो क्वेश्चन दिए गए और 4 नंबर के जो क्वेश्चन दिए गए, 2-2 नंबर के तो इसके अंदर के 13 क्वेश्चन है, 3 नंबर के इसके अंदर के 4 क्वेश्चन है और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है। तो 3 और 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन जो है सबके अंदर अथवा है इस बार। तो इसमें आपको जो अच्छी तरह से आता है ना उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए विलोपन विधि के अंदर क्या हुआ, x और y के गुणांक अगर बराबर है जब तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर क्या इनको गुणा करके बराबर बनाना है। अब बराबर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या हुआ, अगर दोनों संख्या जैसे एक जैसी है, ये संख्या प्लस की और ये संख्या अगर माइनस की है, तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो ये स्टेप तो क्या +y और -y तो कट गया। अब 2x के अंदर 2x प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4x आएगा। इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 आ जाएगा। और x बराबर क्या होगा, ये गुणा वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, बटे में आ जाती है। तो x बराबर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 2 आ जाएगा। तो x बराबर तो 2 आ गया। अब ये x का मान कोई भी एक समीकरण में रख देंगे, जैसे मैंने इसको समीकरण नंबर 1 ले लिया, इसको समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब x का मान जो आएगा वो समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखो
2x प्लस वाई बराबर 6, तो x की जगह x का मान लिख देंगे। तो 2 यहाँ पे कोई निशानी है, इसका मतलब गुणा है, तो यहाँ 2 आ गया, प्लस वाई बराबर 6। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस वाई बराबर 6। और ये आपने को पता है जिसका मान ज्ञात करना है उसको तो एक तरफ रखेंगे और इसके अलावा जितनी भी संख्या उसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये इसके अंदर का इसका पक्षांतरण या स्थानांतरण करना कहलाता है। तो 6 तो वैसे वैसे रहेगा और 4 का निशान इधर आएगा तो बदल जाएगा, तो वाई बराबर कितना होगा 2 हो गया। अतः अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक्स बराबर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर एक्स बराबर 8 में इसके अंदर का इसका भाग दिया तो 2, तो इसका मतलब एक्स का मान भी 2 और वाई का मान भी अपने पास 2 हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आपका आंसर हो गया। अगर आपको पेपर के अंदर जांच करनी अगर पूछ ली जाती है, पेपर में छोटा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अपने पास इसके अंदर के ये समीकरण दे दी है और अगर आपने कोई समीकरण दे दिया, जैसे प्रश्न के अंदर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण में पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 2x प्लस 3y बराबर जैसे 12 दे दिया है। आपको 1 नंबर के प्रश्न में ऐसे भी पूछ लिया जाता है। अब अपने पास इसके अंदर क्या x का मान सपोज करो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये जैसे 4 दे दिया है, तो फिर इसके अंदर कह देते हैं कि y का मान ज्ञात कीजिएगा। x का मान दे दिया या y का मान दे दिया, दूसरी अज्ञात राशि का मान पूछ ले, तो इसके अंदर क्या होगा लिखेंगे 2 गुणा x की जगह 4 प्लस 3y बराबर कितना होगा 12। अब इन दोनों संख्याओं के अंदर क्या होगा, पहले तो गुणा करेंगे, प्लस 3y बराबर कितना होगा 12 और 3y बराबर कितना जाएगा, ये जो संख्या y वाली संख्या उसको तो एक तरफ रखना है, बची हुई संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये इसके अंदर कितना हुआ, जब ये संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो इसका निशान बदल जाएगा, इसके निशान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इस चीज़ को अपने उसका प्रश्न के अंदर हल करेंगे, तो 3y बराबर अपने पास कितना होगा 4, तो y बराबर क्या होगा, ये संख्या गुणा वाली है वो इसके अंदर के बटे में आ जाएगी। तो इस तरह का प्रश्न 1 नंबर के पेपर के अंदर भी, पेपर के अंदर बोर्ड के पुराने पैटर्न में पूछा गया है। तो ये अपने को इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने को इसके अंदर के जांच करना है, इससे क्वेश्चन संबंधित पूछे नहीं जाते, तो बाई चांस अगर कह दें कि इसके अंदर के इसके उत्तर की अपने पास जांच कीजिएगा, तो x का मान 2 रखेंगे, तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना होगा 4 आ गया, y का मान भी कितना है 2, तो x का और y का दोनों का मान 2 आ रहा है, तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना होगा 4 आ गया, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 2 जोड़ दिया 6, ये मान इसके बराबर आ गया। इस तरह से यहाँ पे रखिएगा, तो x का मान 2 रखेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में से यहाँ माइनस किया तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या 2, ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो ये विधि जो कहलाती है वो इसके अंदर के विलोपन विधि कहलाती है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर सपोज करो अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, तो दूसरी तरीका भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन आ रही है आपको। अब दोनों संख्या एक जैसी है, इसके गुणा में और इसके गुणा में जो निशान है वो मान एक जैसा है, इसके गुणा में अगर मान एक जैसा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, जहाँ पे विपरीत निशान है तब तो इसको जोड़ देते हैं। अब इसी संख्या के अंदर अगर सपोज करो जैसे इन दोनों का निशान भी एक जैसा है, तो दोनों संख्याओं का निशान भी एक जैसा है, संख्या भी एक जैसी है, तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं घटाने पर। जैसे मान लिया ये दोनों संख्या बराबर दी है और ये संख्या दोनों बराबर होगी और दोनों का चिन्ह अगर एक जैसा है, चिन्ह अगर विपरीत है जब तो जोड़ देते हैं, और चिन्ह अगर अपने इसके अंदर अगर विपरीत है तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या का निशान बदल दो, तो y और y कितना हो गया 2y हो गया। अब 6 में से अपने पास इसके अंदर के 2 घटाएंगे तो इसके अंदर कितना आ गया 4 आ गया। अब y बराबर कितना होगा, ये गुणा वाली जो संख्या वो बटे में आ जाएगी, तो इसका लो y बराबर कितना हो गया 2 आ गया। अब ये y का मान जो कोई भी एक समीकरण में रख लो, तो समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर या y का मान रखने पर एक ही बात है, तो समीकरण कौन सी है 2x प्लस y बराबर 6। अब 2x प्लस y की जगह y का मान लिख दिया, तो y का मान कितना हो गया 2। अब इसको कैसे हल करेंगे 2x तो वैसे वैसे आ गया, अब 6 को भी वैसे वैसे लिख दिया, ये बराबर की दूसरी साइड में, और यहाँ पे x के अलावा जो भी टर्म आएगी उसको दूसरी साइड में लेके आना है। यहाँ पे देखो इसके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, और जब गुणा का निशान होता है तो ये एक संख्या की तरह व्यवहार करती है, ये एक संख्या की तरह व्यवहार करती है। तो इस टाइप को तो इधर रखना है, x के अलावा जितने भी पद है उनको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब इसके अंदर क्या 2x बराबर कितना हो गया, 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ गया, और यहाँ पे क्या कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, तो ये गुणा वाली संख्या बटे में लेंगे, तो x बराबर क्या होगा 2 हो गया। अतः अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे लास्ट के अंदर x बराबर 2 और y बराबर 2। ये हमारे पास इस समीकरण का हल कहलाता है। तो ये जो विधि बताई है मैंने, इसके अंदर क्या होगा आपको सबसे पहले ये विलोपन विधि कहलाती है। दूसरी विधि अपने पास इसके अंदर का ये होती है, दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रश्न को अगर हल करना पूछा जाए, प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को अगर अपने पास हल करना पूछा जाता है
तो देखिए किस तरीके से हल करेंगे। मैं वही क्वेश्चन ले लेता हूं और 2x माइनस वाई, चाहे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही जैसी स्थिति आती है। तो यहाँ पे x का या y का एक मान आप निकाल लीजिएगा, पहली समीकरण से या दूसरी समीकरण से x का या y का एक मान निकाल लीजिएगा, जो आपको आसान लगे। तो जैसे मान लिया आपने बस इसके अंदर क्या मान लिया, मैंने दूसरी समीकरण ले ली है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, 2x माइनस 2, इस y को तो मैं इधर ले जाता हूँ, इस बचे हुए मान को मैं इस साइड में ले आता हूँ। तो या तो x का मान निकाल के इसमें पुट कर दो, या इसके अंदर क्या y का मान निकाल के इसके अंदर पुट कर दो। तो समीकरण नंबर जो 2 है, तो समीकरण नंबर 2 से मैंने क्या किया, इस y को मैंने इस साइड में ले लिया, इस y को मैंने इस साइड में लिया, तो y बराबर कितना होगा, 2x माइनस 2 हो गया। अगर मैं पहली समीकरण लेऊंगा, तो पहली समीकरण लेऊंगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके अंदर 6 माइनस 2x आ जाएगा। पहली समीकरण से x का या y का कोई भी एक मान निकाल लो। अगर x का मान निकालेंगे तो इसके अंदर क्या, ये 6 तो आपका y तो इस साइड में आएगा और ये गुणा वाली संख्या क्या बटे में आएगी, तो प्रश्न हल करना क्या थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके अंदर क्या, जिस संख्या के गुणा में कुछ भी नहीं है ना, उस संख्या का मान निकाल लिया करो। तो y को अपने पास पहले लिख लिया और 6 माइनस 2x हो गया। अब ये अपने पास इसके अंदर का जो मान आएगा वो समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो समीकरण 1 से तो क्या किया आपने, बस इसके अंदर का y का मान निकाल लिया। कोई जरूरी नहीं है कि इस समीकरण से निकाले, दोनों में से कोई भी एक समीकरण से मान निकाल लो, और ये जो मान निकाल के आपने बस इसके अंदर का इस समीकरण में रख देंगे। तो इस समीकरण में रखेंगे तो 2x माइनस y की जगह y का मान लिख दिया, y की जगह y का मान लिख दिया 6 माइनस 2x, और इस संख्या के आगे क्या माइनस का निशान है और y का मान इसके बराबर है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये संख्या इसके माइनस में है, इसका मतलब पूरी संख्या के माइनस में है, तो इसलिए इसमें ब्रैकेट जरूर डालना है। यहाँ पे कोई भी संख्या गुणा में या गुणा के अंदर अगर माइनस है तो ब्रैकेट जरूर डालना है, ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अब सबसे पहले ब्रैकेट को खोल लीजिएगा, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये माइनस है, माइनस और माइनस का गुणा कितना होगा, प्लस हो गया, तो इसका मतलब 2x बराबर 2। अब x वाली जो संख्या उसको तो एक तरफ रख लो, और x के अलावा बची हुई जो संख्या, ये दोनों संख्या तो बिल्कुल वैसे के वैसे रख ली, 2 बिल्कुल वैसे के वैसे आ गया, और 6x के अलावा जो संख्या है उस संख्या को बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और जब ये संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो इसके अंदर इसका निशान बदल जाएगा, इसका अपने पास इसके अंदर प्रश्न के अंदर निशान बदल जाएगा। 2x और 2x को प्लस करेंगे तो 4x आ जाएगा, 2 और 6 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 8/4 बराबर। अब वापिस वो पहले वाला तरीका आ गया, x का जो मान है वो कोई भी एक समीकरण में रख देना, जैसे मैंने पहले किया था। x का मान अपने उसका कोई भी एक समीकरण में रख देंगे, तो x का मान जैसे समीकरण 1 में रख दिया सपोज करो, तो ये इसके अंदर क्या, ये जो समीकरण आ रही है इस समीकरण में रख लो, ये समीकरण 3 में रख लो, तो x का मान अपने पास इसके अंदर के समीकरण 3 में रख दीजिएगा। तो 3 में रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 6 माइनस 2x, और ये अपने पास x का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो y बराबर कितना होगा, 6 माइनस 2, ये अपने पास इसके अंदर मान आ गया। अब इसमें एक चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है, इस विधि के अंदर क्या होगा, सबसे पहले बोर्डवास का नियम होता है। तो बोर्डवास नियम के अंदर क्या करते हैं, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया था, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, सबसे पहले ब्रैकेट का जो निशान होता है उसको हल किया जाता है। ब्रैकेट के बाद में अगर किसी भी संख्या के अंदर अगर ये आ गया है x का 20%, तो इसका मतलब x का मतलब गुणा होता है, और 20% की जगह बटे में 100। तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। फिर इसके बाद में अपने उसके प्रश्न के अंदर क्या करेंगे, भाग का निशान है तो पहले भाग का निशान उसको हल करेंगे, फिर इसके बाद में गुणा का जो निशान होता है उसको हल करते हैं। फिर गुणा का जो निशान होता है, ये बोर्ड मास के अंदर क्या होगा, देखो ये बोर्ड मास, तो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट आता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या से होता है, और ये डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन भाग को बोलते हैं। फिर इसके बाद में एम मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, गुणा होता है। फिर ए का मतलब एडिशन, एडिशन योग को बोलते हैं, योग या जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। इस क्रम के अंदर के इस नियम को काम में लेते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको अगर आपने 6 में से 2 घटा दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको गुणा को हल करना है, तो y बराबर क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2 में 2 से गुणा किया तो कितना होगा, 4 आ गया, और 6 में से इसके अंदर क्या, पहले तो इसको गुणा करेंगे, पहले तो गुणा का जो निशान है उसको हल करेंगे, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, अब 6 में से 4 घटा देंगे तो इसके अंदर मान कितना आ गया, 2 आ गया, तो y का मान 2 आ गया। अतः लास्ट के अंदर क्या लिख देंगे, अतः x का मान कितना है ये, और y का मान 2, ये हमारे पास में आपका आंसर आ गया। तो ये दोनों मान आपके एक जैसे भी आ सकते हैं, दोनों मान अलग अलग भी आ सकते हैं, उससे आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी तरह की स्थिति अपने पास इसके अंदर ये बनती है। अब तीसरे तरह की जो स्थिति बनती है ये वज्र गुणन विधि कहलाती है।
ये ज़्यादातर क्या बड़ी कक्षाओं के अंदर इसके अंदर क्या इसको काम में लेते हैं, परंतु इसके अंदर क्या अपने सिलेबस में तो सीबीएसई के अंदर का जो इंग्लिश मीडियम वाला जो उसके अंदर तो ज़्यादा इसी को काम में लेते हैं। तो वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र का मतलब तिरछा गुणा होता है, वज्र गुणन विधि का मतलब तिरछा गुणा होता है। तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर क्या करेंगे, ये जब समीकरण आएगी तो इसमें सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि 2x प्लस वाई सारे मान अपने को बराबर के एक तरफ लेके आने हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 2x माइनस वाई बराबर ये -2 बराबर 0, सारे मान आपको सबसे पहले एक तरफ लेके आने हैं, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब इसमें देखिए यही संख्या जैसे मैंने इसके अंदर के द्वारा ऊपर लिखता हूँ, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0 और 2x माइनस वाई -2 बराबर 0, ये जैसे मैंने मान ले लिया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न के अंदर करना है कि आपको सबसे पहले x के गुणांक वाली जो संख्या है इससे अगली संख्या लिखेंगे। तो 1 - 1, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, x वाले पद को छोड़ दीजिएगा, x के नीचे x के पद लिखने हैं, y के नीचे y के पद लिखने हैं। फिर इसके अंदर जिसमें x y की टर्म नहीं है उसको अचर पद या कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, तो उसको लिखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा, 0 आएगा। अब इस संख्या को छोड़ दीजिएगा, y के गुणा में जो संख्या है वो ऊपर नीचे लिख लो। फिर इसके अंदर क्या होगा, इससे आगे वाली संख्या तो -6 -2 लिख देंगे। फिर इसके बाद में अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये संख्या लिख देंगे x का गुणांक 2 और 2, और फिर इसके अंदर क्या है वापिस अपने पास इसके अंदर ये टर्म लिख लेंगे। पहले इस टर्म को छोड़ दीजिएगा, तो y के गुणा में जो मान है ऊपर नीचे लिख दिए। फिर इसके अंदर क्या होगी, इससे आगे वाली टर्म ये निशान साथ में लेना है, -6 और -2। फिर इसके बाद में वापस x वाली टर्म 2 और 2, और फिर वापस ये जो टर्म जहाँ से स्टार्ट किया वो लिख देंगे। ये जो दोनों संख्या है इनके बीच में x लिख दीजिएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में y लिख दीजिएगा, और इसके अंदर 1 लिख दीजिएगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या सबसे पहले ये चीज़ लिखनी है। अब अपने पास क्या प्रश्न के अंदर क्या करेंगे, x बटे में y बटे में और 1 बटे में। यहाँ पे x बटे में तो ये संख्या लिखेंगे 1 - 1 -6 -2, फिर इसके अंदर क्या है ये संख्या लिखेंगे -6 -2, ये दोनों मान है वो तो x के साथ सीधे में लिखेंगे बटे में, फिर बराबर y के बटे में ये संख्या लिखेंगे -6 -2 और 2 और 2, और 1 बटे में ये संख्या है 2 2 1 और -1। x के बटे में ये संख्या पूरा का पूरा सेट लिखेंगे, y के बटे में ये पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे, 1 के बटे में ये सारी संख्या लिख देंगे। अब इस चीज़ को देखिए अपने पास किस तरीके से हल करेंगे। x बटे में इस संख्या को 2 से गुणा कर दीजिएगा, इस संख्या को 2 से गुणा किया तो इसके अंदर कितना होगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस। इस संख्या को गुणा करेंगे और इन दोनों का विपरीत निशान देंगे। इस संख्या को 2 से गुणा करेंगे, मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो 1 गुणा -2 माइनस, अब इन दोनों संख्याओं का गुणा, पहले तो इन दोनों संख्याओं का गुणा, संख्या अगर माइनस की है तो ब्रैकेट जरूर डाल दीजिएगा, फिर माइनस इन दोनों संख्याओं का गुणा, पहले इसका गुणा फिर माइनस इसका गुणा, तो -1 और -6 का गुणा, बीच में माइनस का निशान। अब y बटे में अब देखिए इन दोनों का गुणा, तो -6 और 2 का गुणा, और फिर इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे माइनस का निशान, इस संख्या का इस संख्या का गुणा, तो -2 और गुणा 2 बराबर 1 बटे में इस संख्या का इससे गुणा, 2 गुणा -1 और फिर माइनस इस संख्या का इससे गुणा, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा 2 गुणा 1। अगर संख्या माइनस की है तो ब्रैकेट जरूर डालें, नहीं तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ये कितना आ गया 2, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 6 को 1 से गुणा किया तो 6 बराबर y बटे में प्लस और माइनस का गुणा माइनस, माइनस के 12, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हुआ 4 बराबर 1 बटे में प्लस और माइनस का गुणा माइनस, -2 और ये इसके अंदर क्या माइनस, ये अपने पास इसके अंदर का 2 आ गया। अब देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे, x बटे में -2 और -6 का जोड़ कितना होता है, दोनों संख्या माइनस की है तो इसका मतलब ये भी घाटा है ये भी घाटा है, तो टोटल घाटा कितना होगा 8 रुपये। अब इस तरह से इसके अंदर क्या y बटे में, अब इसमें कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इस तरह की त्रुटि करते हैं, पहले दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ना नहीं है, ये संख्या माइनस की है ये संख्या प्लस की है। तो मैंने बार बार आपको इसके अंदर ये चीज़ समझाई है, माइनस का मतलब घाटा, 12 रुपये घाटा है, 4 रुपये फायदा है, तो कुल मिला के क्या होगा घाटा हो गया। और कितने रुपए का घाटा है, 8 रुपये का। माइनस का मतलब लॉस, नुकसान, घाटा। और ये इसके अंदर क्या होगा, 1 बटे में 2 रुपये का घाटा है, फिर 2 रुपये का घाटा है, तो कुल मिला के अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर 4 रुपये का घाटा हो गया। अब एक बार इसको छोड़ दीजिएगा,
एक बार अपने पास इसके अंदर का इसको छोड़ दीजिएगा, तो x बराबर क्या लिखेंगे, ये जो संख्या होगी इसको छोड़ देंगे। तो देखिए मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ x बटे में -8 बराबर 1 बटे में -4। अब इसी तरह से मैं दूसरा मान लिख लेता हूँ, तो y बटे में -8 बराबर 1 बटे -4। आपको इस तरह करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक बार इन दोनों मानों को बराबर ले लिया, एक बार इसके अंदर इन दोनों मानों को बराबर ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, ये संख्या इसकी तिरछा गुणा में आ जाएगी, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर मान क्या आ जाएगा, x बराबर 1 बटे में -4 और ये संख्या ऊपर चली जाएगी, तो माइनस माइनस तो कट जाएंगे और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इस तरह से इसको हल करेंगे तो y बराबर कितना होगा, 1 बटे में -4 और ये बटे वाली संख्या क्या होगी, इसके गुणा में चली जाएगी। करने को आप तिरछा गुणा करके भी कर सकते हैं, इसको तिरछा गुणा करके भी कर सकते हैं। -8 से गुणा करेंगे तो -8 तो कट गया और -8 आपका इस साइड में चला गया। अब अपना इसका माइनस और माइनस तो क्या होगा, कट गए, 4 में 2 का भाग दिया तो इसको अगर आप तिरछा गुणा करके करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लेना। प्लस और माइनस का गुणा -4x और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा, -8। -4 और x का गुणा किया तो -4x, इसका गुणा किया तो 8 और माइनस का निशान, अब माइनस है माइनस कट गया, तो x बराबर कितना होगा, 8 बटे 4 बराबर। तो इसको इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको आप सीधा करने की कोशिश करो आप। अब देखिए x बराबर क्या आएगा, इस संख्या को छोड़ दीजिएगा और ये जो संख्या 1 बटे में -4 है, इस संख्या के अंदर ये जो बटे वाली संख्या है उसके गुणा में ले जाओ, तो इसका मतलब माइनस, अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, -8, 1 से किसी भी संख्या को गुणा किया तो वही संख्या आ गई, बटे में -4, माइनस है माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसी टाइप से दूसरा मान ले लेंगे, तो y बराबर इस टाइप को छोड़ दो, तो -1 बटे -4 और ये बटे वाली जो संख्या उसको इस साइड में ले जाओ, तो इसके अंदर कितना आ गया, -8। अब इसको इससे गुणा किया तो -8 बटे में -4, माइनस से माइनस काट दो, 8 में 4 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, अतः x बराबर क्या आ जाएगा, 2 और y बराबर, ये समीकरण का हल कहलाएगा। तो ये वज्रगुणन विधि कहलाती है। तो इस तरह के जो प्रश्न है उसके अंदर का एक एक दो क्वेश्चनों का आप हाथ से अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो इस तरह की अगर अपने पास आपकी स्थिति रहेगी तो निश्चित तौर पे आपकी परफॉर्मेंस है। अभी भी अपने पास इसके अंदर का 1 महीने का लमसम पूरा टाइम पड़ा है, तो इसके अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करें तो मैं इसके अंदर क्या हुआ दावे के साथ में कहता हूँ कि इसके अंदर आपका जो 1 नंबर भी नहीं घट पाएगा। तो आप लोग इसके अंदर का अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिएगा, क्यों नहीं तो पेपर के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे अपने पास लेट करेंगे तो अपने पास कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे क्या होता है, ये लूज होने लग जाता है। तो प्रेशर को आप अभी मत होने दीजिएगा। ये T20 का सा गेम है, इसमें आप इसके अंदर का जितनी मेहनत से जुटे रहेंगे तो उसके अंदर का आपका कॉन्फिडेंस है उसके अंदर का उसी तरह से लौटना शुरू हो जाएगा। और जितना आप लापरवाही करेंगे या जितना आपने डिले करेंगे तो उसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट का प्रेशर है और तरह की स्थिति है, तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर आप ये मतलब मान के चलिए इसके अंदर आपके पेपर के अंदर का 5 दिन का या 6 दिन का गैप है, तो उसके अंदर आपने उसी गैप के अंदर तैयारी कर लेंगे। फिर उस स्थिति के अंदर अपने पास में 5 मार्क्स तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हो। फिर पूरे में से पूरे के अपने पास सपने लेने, अपने पास में अपने भरम तोड़ने वाली सी स्थिति होती है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ये आपकी नींद की ईंट बढ़ेगी अगर आप थोड़ा सा अगर अच्छी परफॉर्मेंस लेंगे। और अगर आपका साइंस लेने का अगर विचार है तो इसके अंदर निश्चित तौर पर आप खूब मेहनत कीजिएगा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको आगे साइंस लेनी है या आर्ट्स लेनी है, कुछ भी लेनी है, इसमें आपको इसके अंदर ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों मैथ है इसके अंदर आपका बेस है। तो मैथ अपने पास आपका बेस है, तो इस स्थिति के अंदर क्या हुआ, जितनी भी आप अपने पास इसके अंदर का मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो पेपरों के बाद में इसके अंदर क्या होगा, अलग से इसके अंदर क्या होगा, जिस तरह के जो कंपटीशन में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरह के जो क्वेश्चन है, और टाइप के जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, सब तरह के क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ में इसके अंदर के मैं अभ्यास करवाता रहूँगा। तो अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं निश्चित तौर के ऊपर क्या हुआ, आप लोगों के इसके अंदर क्या हुआ, साथ में जरूर जुड़ाव रखने का पूरा प्रयास करूँगा। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में, या आप इसके अंदर क्या हुआ जो एक दूसरे के साथ में इसके अंदर के इस चैनल को, ये इसके अंदर का इस वीडियो को इसके अंदर का शेयर करेंगे, तो आप लोगों के सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।